दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी कथा में हम एक ऐसे दिव्य रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा के अंदर तक एक कंपी, एक उत्सुकता और एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति जाग उठेगी। ये कथा है कलयुग के अंतिम समय की, उस घड़ी की जब पृथ्वी का भार बढ़ चुका होगा, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक चुका होगा, जब धर्म एक अंतिम सांस ले रहा होगा और जब आसमान से धूल, धुएं और पापों के बीच से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा, कल्कि अवतार के रूप में। लेकिन ये कथा सिर्फ कल्कि अवतार की नहीं है। ये कथा उन 7 दिव्य आत्माओं की है, 7 महापुरुषों की, जिन्हें संसार चिरंजीवी कहता है, अमर। वे लोग जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, ग्रंथों में वर्णित रहस्य है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इन 7 अमरों का जीवन एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक समय पर, एक बिंदु पर, एक उद्देश्य के लिए आकर जुड़ता है, कल्कि अवतार की महान लीला में। कहते हैं, समय एक चक्र है और ये चक्र जब पूर्ण होता है, जब युग बदलता है, तब ईश्वर अपनी लीला में कुछ ऐसे पात्रों को स्थिर कर देते हैं जिन्हें समय का प्रवाह छू नहीं पाता। आज की ये कथा इन 7 अमरों की यात्रा है, इनके जीवन का रहस्य है और ये खोज है कि कलयुग के अंतिम चरण में ये 7 कल्कि अवतार से कहां और कैसे मिलेंगे। कथा शुरू होती है उस काल से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो चुकी थी, धर्म अधर्म पर विजयी हुआ था। लेकिन युद्ध के बाद एक अजीब सी शांति छा गई थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि कलयुग आएगा और कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब एक दिव्य योद्धा अवतरित होगा, कल्कि। कृष्ण ने यह भी कहा था कि कुछ महान आत्माएं इस पृथ्वी पर तब तक जीवित रहेंगी जब तक समय का चक्र नए सिरे से न शुरू हो जाए। इन्हीं को चिरंजीवी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये चिरंजीवी कौन है और ये कहां है और कल्कि से इनकी मुलाकात कहां होगी? हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है एक गहन, घने, सूने जंगल की ओर, जहां सदियों से एक घायल, क्रूर, त्रस्त और अद्भुत शक्ति वाला योद्धा भटक रहा है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसके माथे पर शिव का दिव्य मणि था, जो जन्म से ही महावीर था। लेकिन क्रोध की अग्नि ने उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया कि आज तक वो धरती पर भटक रहा है। कहते हैं, कृष्ण के श्राप के बाद उसका शरीर घावों से भरा पड़ गया, लेकिन मृत्यु उससे कोसों दूर है। अश्वत्थामा कहाँ है? कहते हैं, वो मध्य भारत के जंगलों में, विंध्याचल या सतपुड़ा की पहाड़ियों के आसपास, घने झाड़ियों में, नदियों के तटों पर, कभी एक बूढ़े साधु की तरह, कभी एक पागल भटकते व्यक्ति की तरह और कभी एक अद्भुत शस्त्रधारी योद्धा की परछाई की तरह दिखाई देता है। वह आज भी किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है, जब उसका प्रायश्चित पूरा होगा। पुराणों में संकेत है कि अश्वत्थामा कल्कि को दिव्य अस्त्र विद्या प्रदान करेगा और युगांत युद्ध में अग्रिम पंक्ति का योद्धा बनेगा। दूसरी ओर चलते हैं दक्षिण की दिशा में, लंका के समुद्र तटों की ओर, जहां विभीषण आज भी जीवित है। रावण के भाई, भक्त हनुमान के प्रिय और स्वयं श्रीराम के चरणों में शरण पाए। विभीषण को वर मिला था कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि धर्म की रक्षा कर सके। कहते हैं, विभीषण आज भी लंका में एक अदृश्य रूप में दिव्य शरीर में रहते हैं। पुराण कहते हैं कि कल्कि अवतार लंका के तटों पर जाएंगे, जहां विभीषण उनसे मिलकर राजनीति, युद्ध नीति और राक्षस लोक की गुप्त शक्तियों की जानकारी देंगे। अब चलते हैं समुद्र पार से हिमालय की ओर, जहां एक वात्सल्य, शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, भगवान हनुमान। हनुमान, जो रामायण के नायक है, महाभारत में भी प्रकट हुए और जो आज भी लाखों भक्तों के हृदय में जीवित है। कहते हैं, जहां भी राम कथा होती है, जहां भी भजन गाए जाते हैं, जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान उपस्थित होते हैं। लेकिन कल्कि अवतार के समय हनुमान प्रकट होंगे और कल्कि को देंगे राम नाम की शक्ति और उस दिव्य पराक्रम का वरदान जिसने सोने की लंका तक जला दी थी। अब आगे बढ़ते हैं महेंद्र पर्वत की ओर, जहां आज भी एक अद्भुत तेजस्वी रूप में बैठे हैं भगवान परशुराम, छठे विष्णु अवतार, जो अपने अस्त्रों के गुरु हैं, जिन्होंने स्वयं कल्कि को धनुर्विद्या सिखाने का वचन दिया है। पुराण कहते हैं कि कल्कि
महेंद्र पर्वत पर जाएंगे, जहां परशुराम उन्हें दिव्य परशु, दिव्य अस्त्र और महायुद्ध की शिक्षा देंगे। इसी दौरान हिमालय की किसी गुफा में बैठे हैं एक और चिरंजीवी, कृपाचार्य, कुरु वंश के गुरु, जिन्होंने कौरव पांडव दोनों को शिक्षा दी। कहते हैं कृपा आज भी जीवित है और कल्कि की सेना में आचार्य की भूमिका निभाएंगे, युद्ध नीति, शस्त्र विद्या और सैन्य संचालन सिखाएंगे। इन्हीं तपस्वियों के बीच एक और महान ऋषि हैं, वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया, जो समय समय पर पृथ्वी पर उतरते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कहते हैं कल्कि अवतार के समय व्यास उनके सामने प्रकट होंगे और उन्हें बताएंगे समय का अंतिम रहस्य, युग परिवर्तन का विज्ञान और ब्रह्मज्ञान। और अंत में सबसे रहस्यमयी चिरंजीवी, मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने स्वयं प्रलय देखा, जो ब्रह्मांड के अंत और पुनः आरंभ के साक्षी बने। कहते हैं वे कल्कि को उस प्रलय के संकेत बताएंगे जो पृथ्वी को शुद्ध करेगी और नए सत्य युग का आरंभ करेगी। अब प्रश्न ये है, ये सातों कल्कि से कहां मिलेंगे? पुराणों के अनुसार यह मुलाकात एक ही स्थान पर नहीं होती। कल्कि की यात्रा कई चरणों में है। पहली मुलाकात अश्वत्थामा से, जंगलों में, उस स्थान पर जहां बाणासुर की गुफाएं हैं। दूसरी मुलाकात परशुराम से, महेंद्र पर्वत पर। तीसरी मुलाकात हनुमान से, हिमालय के रामेश्वरी वन में। चौथी मुलाकात विभीषण से, लंका के पवित्र तटों पर। पांचवी मुलाकात कृपाचार्य से, कुरुक्षेत्र के उत्तर भाग में। छठी मुलाकात वेदव्यास से, बद्रीनाथ की गुहा में। और अंतिम, सबसे शक्तिशाली मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से, कैलाश के पास, जहां प्रलय का रहस्य सुरक्षित है। जब ये सात चिरंजीवी एक के बाद एक कल्कि को मिलते हैं तो कल्कि की शक्ति 100 गुनी बढ़ जाती है। अस्त्र प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, और तब तैयार होता है वो दिव्य योद्धा जो अधर्म का अंत करेगा। कहते हैं कल्कि का अंतिम युद्ध उत्तर भारत के एक विशाल मैदान में होगा, जहां अधर्म के राजा, कलयुग के दैत्य और पापों के स्वामी खड़े होंगे, और तभी सातों चिरंजीवी एक साथ प्रकट होंगे। इस युद्ध के बाद संसार शुद्ध होगा, पृथ्वी नया जन्म लेगी और सत्य युग का आरंभ होगा। यही है वो दिव्य कथा, कल्कि और चिरंजीवियों की, अमरता और प्रलय की, ज्ञान और शक्ति की। अगर आपको ये दिव्य रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना न भूलें।